Humans use huge amounts of water. मानव काफ़ी मात्रा में पानी का प्रयोग करता है, नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग, सिर्फ पीने के लिए नहीं, वॉशिंग, बट आल्सो इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, यानी बनाने में भी, वस्तु को बनाने में भी और वॉशिंग में भी। वाटर फॉर एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू रिजर्वियर्स ऑफ डैम और अदर यूसेजेस। इसके अलावा कृषि में, उद्योग में, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में रेजर्वियर, यानी रेजर्वियर्स का मतलब होता है स्टूडेंट जलाशयों को, ऑफ डैम्स, डैम्स जो बांध बनाने के लिए, और अदर यूसेजेस। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, राइजिंग डिमांड्स फॉर फूड, और भोजन की जो डिमांड है बढ़ती जा रही है, एंड कैश क्रॉप्स, और जो नकदी फसलें हैं, नकदी फसलें जैसे ये जो जिस चीज जो जिन क्रॉप से बिजनेस होता है, जो बिजनेस के तौर पर मार्केट में सेल की जाती हैं, जैसे वीट हो गया, शुगर केन वगैरह। इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, यानी बढ़ता हुआ नगरीकरण, यानी शहरों की तरफ चले जाना लोगों का, उसे बोलते हैं नगरीकरण, काम की तलाश में। राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आर द मेजर फैक्टर लीडिंग टू शॉर्टेज इन सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर। इसी कारण ये शॉर्टेज हो रही है फ्रेश वाटर की, ड्यू टू ड्राइंग अप ऑफ वाटर सोर्सेज, और वाटर जो सूख रहे हैं वाटर सोर्सेज, और बढ़ रहा है वाटर पॉल्यूशन। ये प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। ये स्टूडेंट पहले ये देखेंगे आप, एक्टिविटी दी हुई है यहाँ पे। अर्बन इंडियन यूजेस 150 लीटर वाटर एवरी डे। यहाँ पे ये लिखा है यूज़ कहाँ पर होता है और कितने कितने पर पर्सन यूज़ होता है, तो ये टोटल हो गया 150। देर इज स्कैर्सिटी ऑफ वाटर। स्कैर्सिटी का मतलब होता है कमी है बहुत क्षेत्रों में वर्ल्ड के पानी की। मोस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका एंड एंटायर ऑस्ट्रेलिया, एंड फेसिंग शॉर्टेजेस इन वाटर सप्लाई कंट्रीज लोकेटेड इन क्लाइमेटिक जोन। जो आप देख सकते हैं, मोस्ट ससेप्टेबल टू ड्रॉट्स, ये जो सूखे होते हैं, ड्रॉट का मतलब सूखे होते हैं, फेस करना पड़ता है वाटर की प्रॉब्लम को। वाटर स्कैर्सिटी, दस वाटर शॉर्टेज में भी कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेरिएशन इन सीजन, मौसम के हिसाब से भी वाटर शॉर्टेज होती रहती है। एनुअल प्रेसिपिटेशन, यानी वर्षा के हिसाब से भी, और द स्कैर्सिटी इज कॉज बाय ओवर एक्सप्लॉयटेशन, जिसके ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन के द्वारा भी होता है स्कैर्सिटी। कंटेमिनेशन, यानी जब पानी दूषित हो जाता है उसके द्वारा भी वाटर शॉर्टेज हो जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट हमारा है कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, कि पानी को कैसे बचाया जाए। एक्सेस टू क्लीन एंड एडुकेट वाटर, साफ और पर्याप्त पानी हमारे लिए ज़रूरी है। सोर्स इज़ अ मेजर प्रॉब्लम, ये लेकिन ये जो इसको इस तक पहुंच पाना ये बहुत बड़ी समस्या बन गई है फेसिंग द वर्ल्ड टुडे। स्टेप हैव टू बी टेकन कंजर्व दिस ड्विलिंग, इसको रिसोर्स को कंजर्व करना, संरक्षण करना। इवन थ्रो वाटर इज रिन्यूएबल रिसोर्स, यानी कि पानी एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। इट्स ओवर यूज पॉल्यूशन मेक इट अनफिट टू यूज़, इसका ज़्यादा यूज़ और पॉल्यूशन इसको क्या अनफिट बना देगा यूज़ करने में। डिस्चार्ज और अनट्रीटेड पार्शियली ट्रीटेड स्वेज, ये कंटिन्यूसली पानी जो स्वेज में बहता रहता है, यानी जो बड़े बड़े ड्रेन्स नाले होते हैं उनका डिस्चार्ज। एग्रीकल्चर कृषि में जो रासायनिकों का प्रयोग, इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट्स का प्रयोग इन वाटर बॉडीज़ में, जो उद्योगों से निकलने वाले जितने भी केमिकल्स हैं, मेजर कंटेमिनेंट्स, दूषित पदार्थ हैं। दे पॉल्यूट वाटर, वाटर को पॉल्यूट करते हैं विद नाइट्रेट्स, मेटल एंड पेस्टिसाइड्स, यानी कीटनाशकों के द्वारा भी। मोस्ट ऑफ दीज केमिकल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड रीच ह्यूमन बॉडीज। कुछ ऐसे होते हैं रासायनिक पदार्थ होते हैं जो मानव की बॉडी तक पहुंचते हैं वाटर के द्वारा। वाटर पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल बाय ट्रीटिंग दिस इन्फ्लुएंस। वाटर प्रदूषण, यानी जल प्रदूषण कंट्रोल किया जाता है कुछ उपाय के द्वारा, सस्टेबली बिफोर रिलीजिंग दैम इन वाटर बॉडीज में ये में जाने से पहले। फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर स्लो हो रहा है, जिससे सरफेस क्या हो जाता है, रन ऑफ हो जाता है, यानी मिट्टी अपने स्थान पर हट जाती है। रेप्लेनिश, उसको भरना है। अंडरग्राउंड वाटर, और भर जाता है अंडरग्राउंड वाटर। वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अनदर मेथड टू सेव वाटर, को हार्वेस्ट करना भी एक उसका मेथड है उसके सरफेस को, रन ऑफ को रोकने में। कैनल्स का यूज़ किया जाए फॉर इरिगेटिंग फील्ड शुड बी प्रॉपरली लाइन टू मिनिमाइज लॉसेस ऑफ वाटर सीपेज, ताकि कम हो सके वाटर सीपेज को। स्प्रिंकलर्स, यानी जो
छिड़काव करने वाले हैं, छिड़काव करने के जो यंत्र यूज़ किए जाते हैं, इरिगेट द एरिया, ताकि कृषि के यूज़ किए जाते हैं। बाय चेकिंग वाटर लूजेस, वहाँ पर लूज देखा जाए कि किस तरह से यहाँ पे सीपेज यानी पानी की जल निकासी हो रही है एंड एवापोरेशन हो रहा है। इन ड्राई रीजन में हाई रेट्स ऑफ एवापोरेशन जो है, ड्रिप और ट्रिकल पानी का टपकना, इरिगेशन इज़ वेरी यूजफुल। और वहाँ पे इस टाइप के ड्राई रीजन्स में देखना चाहिए एवापोरेशन रेट्स। द वैल्यूएबल वाटर रिसोर्सेज कैन बी देयरफॉर कंजर्व बाय अडॉप्टिंग दीज मीन्स ऑफ इरिगेशन। इस टाइप की वाटर को, रिसोर्स को बचा सकते हैं और संरक्षित कर सकते हैं अडॉप्ट करके दीज मीन्स ऑफ इरिगेशन के जो ये उपाय हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, यानी प्राकृतिक वनस्पतियाँ और वन्य जीवन। प्राकृतिक वनस्पतियाँ और वन्य जीवन के बारे में उससे पहले स्टूडेंट हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। सम स्कूल चिल्ड्रन वर विजिटिंग ऑन एग्जीबिशन, कुछ स्कूल के बच्चे इकट्ठे हुए थे एग्जीबिशन के लिए। ऑन हैंडीक्राफ्ट्स, जो हाथों से बनी चीज़ें थी, आर्टिकल्स रखे गए थे उनमें। एग्जीबिशन वर कलेक्टेड, इकट्ठे किए गए थे फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, देश के विभिन्न भागों से। मोना पिक्ड अप द बैग एंड एक्सक्लेम, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल हैंड बैग। मोना बोलती है ये एक खूबसूरत सुंदर सा हैंड बैग है। यस इट इज़ मेड फ्रॉम जूट, ये जूट का बना है। द टीचर सेड, डू यू सी दूस बास्केट लैम्प शेड्स एंड चेयर्स, क्या आपने बास्केट लैम्प शेड्स और चेयर को दोज आर मेड अप ऑफ कोन्स और बम्बूज, ये कोन्स और बम्बूज के बने हैं। इन द ईस्टर्न नॉर्थर्न इंडियन ह्यूमिड रीजन, जो भारत में नम क्षेत्र है, बम्बू ग्रो इन प्लेंटी, यहाँ पे प्रचुर मात्रा में बैम्बू होते हैं। जैसी वाज एक्साइटेड टू सी सिल्क स्कार्फ, जैसी ने सिल्क स्कार्फ को बहुत देखा। सी दिस ब्यूटीफुल स्कार्फ, द टीचर एक्सप्लेन दिस सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वर्म, सिल्क जो है सिल्क इज ऑप्टेड फ्रॉम सिल्क वर्म, सिल्क ऑप्टेन किया जाता है सिल्क वर्म से, दैट इज ब्रीड ऑन मलबेरी, जो मलबेरी के ट्रीज पर होते हैं। चिल्ड्रन अंडरस्टूड दैट प्लांट प्रोवाइड अस मैनी प्रोडक्ट्स, चिल्ड्रन ने समझा कि प्लांट हमें बहुत सारी चीज़ें देते। द चिल्ड्रन अंडरस्टूड दैट प्लांट्स प्रोवाइड अस मैनी थिंग्स प्रोडक्ट फॉर यूज इन डे टू डे लाइफ, जो हम रोज़ की जीवन में यूज़ करने वाले प्रोडक्ट हैं, हमें प्लांट से प्राप्त होते हैं। नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फीयर, जो नेचुरल वेजिटेशन है एग्जिस्ट है नैरो जोन को कॉन्टैक्ट करती है लिथोस्फीयर हाइड्रोस एटमॉस्फेयर के बीच, जो बनाती है, जिसको हम तीनों कंबाइन मिलकर बोलते हैं बायोस्फीयर। मैंने आपको पहले पढ़ा है स्टूडेंट, इन द बायोस्फीयर यानी जीव मंडल में लिविंग बींग्स आर इंटर रिलेटेड, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पर फॉर सर्वाइवल, लाइफ को जीने के लिए। ये लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम ही इकोसिस्टम कहलाता है। वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज, वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ दोनों वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं। प्लांट प्रोवाइड विद अस टिम्बर, प्लांट हमें टिम्बर देते हैं। गिव शेल्टर टू एनिमल्स, एनिमल्स को देने के लिए आश्रय यानी छत देते हैं। प्रोड्यूस ऑक्सीजन विद ब्रेथ, सांस देते हैं हमें। प्रोटेक्ट सॉयल, सॉइल हमारे लिए मिट्टी को बचाते हैं फॉर ताकि हम क्रॉपिंग कर सकें। एक्ट एज शेल्टर बेड्स, शेल्टर बेड का काम करते हैं। हेल्प इन स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, अंडर ग्राउंड वाटर की स्टोरेज में हेल्प करते हैं। गिव अस फ्रूट, नट्स देते हैं। लेटेक्स, टर्पेटाइन ऑयल, तारपीन का तेल, गम, मेडिसिन प्लांट्स, आल्सो तो पेपर देते हैं, जो बनता है पेपर, तो इसेंशियल फॉर योर स्टडीज, जो आपके पढ़ाई में काम आता है। दीज आर एन्यूमरेबल यूजेस, इसके असंख्य यूज़ हैं प्लांट के। यू कैन ऐड मोर सम, इसके अलावा आप कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल्स, वाइल्ड में एनिमल्स, बर्ड, इंसेक्ट एज वेल एज द एक्वेटिक लाइफ, यानी जो जल जंतु हैं। दे प्रोवाइड अस मिल्क, हमें देते हैं मिल्क, मीट, हाइड, वूल। इंसेक्ट लाइक बीज हमें देती है शहद। हेल्प इन पॉलिनेशन, परागन में यूज़ होता है फ्लावर्स के। एंड हैव एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले डिकम्पोजर, और डिकम्पोजर का वर्क करती है इकोसिस्टम के लिए। द बर्ड फीड एन इंसेक्ट, बर्ड फीड करती हैं, फीड ऑन इंसेक्ट, द बर्ड फीड ऑन इंसेक्ट एंड एक्ट डिकम्पोजर का वर्क करती हैं। वल्चर ड्यू टू इज एबिलिटी टू फीड एंड लाइव स्टॉक फीड करते हैं। इज स्कैवेंजर, और जो स्कैवेंजर है कंसिडर्ड वाइटल क्लीनिजर है, जो महत्वपूर्ण क्लीनिजर है वातावरण के।